हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया लेसन, दैट इज़ द लेसन नंबर 23। ओके, देखो आज हमारा पूरा लेक्चर में है ना कंसेप्ट सिखाऊंगा। ओके, कि क्या होता है सर एरिया का मतलब, पेरीमीटर का मतलब, ओके कैसे फार्मूला क्रिएट होते हैं, बनते हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ा आज हम डिस्कशन करेंगे। सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेरीमीटर। ओके सर, पेरीमीटर। ओके एंड दूसरी मैं बात करता हूँ सर एरिया। दूसरी बात करते हैं एरिया। देखो ध्यान से समझना कि अगर मैं बात करता हूँ कि ये एक मेरा टेबल है, बर्डन। अब मैंने प्लानिंग किया सेम यही टेबल सेम टेबल यहाँ पे भी है। जब मैंने सोचा कि काम करता हूँ कि क्यों नहीं ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री पे मैं लाइट लगवाऊँ, ये बाउंड्री पे क्या लगवाओ, लाइट लगवाओ। तो ये जब हम बाउंड्री की बात करेंगे ना, किसकी बात कर रहे हैं हम सर, बाउंड्री की बात कर रहे हैं ना, तब हम बात करेंगे सर पेरीमीटर का। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि सपोज करो कि मैंने एक ज़मीन लिया, दैट इज़ द एक प्लॉट लिया, खेत का प्लॉट है ना। अब समझो कि ये प्लॉट को मुझे कवर तो करना पड़ेगा ना, ये मेरा ज़मीन है, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आजू बाजू, ठीक है, कवर अप करना पड़ेगा ये, है ना। आज आगे पीछे जो है ये मुझे इसको कवर अप करना पड़ेगा। ओके सो ये जो डिस्टेंस कवर अप हो रहा है ना, ये बाउंड्री का ही तो कवर अप हो रहा है। तो फिर ये क्या बात कर रहा है, तो दैट इज़ नथिंग बट सर बाउंड्री बात कर रहा है। तो जब भी हम बाउंड्री की बात करते हैं तो हमारे लिए होता है पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर। बट अगर मैं बात करता हूँ कि ये टेबल है, टेबल में समझो कि हमें यहाँ पे बीच में कलर करना है, टेबल में हमें बीच में कलर करना है, टेबल में हमें बीच में कलर करना है, बर्डन, टेबल में हमें बीच में कलर करना है। तो सर ये जो कलर करना है ना, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इस सेंटर वाले पार्ट को हम बोलेंगे सर एरिया। बोलो पता चला इतना, क्या बोलेंगे, एरिया। सर अगर मैं दूसरा बात करूँ कि अगर मेरे पास जो ज़मीन था, ओके वो ज़मीन में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं एक सेलिब्रेशन रखा जाए, तो वो जगह के ऊपर मुझे कारपेट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो सर मैं कारपेट कहाँ लगाऊंगा, तो सर ये जो कारपेट है ये अंदर की ओर में मैं लगाऊंगा। ओके तो सर ये जो कारपेट मैं अंदर की ओर लगाऊंगा, ये जो कारपेट अंदर की ओर लगाऊंगा, वो कहीं ना कहीं एरिया का काम कर रहा है। बोलो पता चला, ये कारपेट कहीं ना कहीं किसका काम कर रहा है, एरिया का काम कर रहा है। आई थिंक सो ये डन, इसमें किसी को कोई तकलीफ, डन गिनूँ मैं। तो सर हमें ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। बोलो क्लियर इतना। ओके अगर मैं बात करूँ तो पेरीमीटर क्या है, कहीं ना कहीं सर लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री है। ओके पेरीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री है। ओके जस्ट वेट करना। सर इधर मैं लिखता हूँ पेरीमीटर। पेरीमीटर इज नथिंग बट, द पेरीमीटर क्या है, तो लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ओके अब दूसरा हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि बाउंड्री का एडिशन का मतलब क्या होता है, कि सर अगर समझो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का ये जो लेंथ है ना, वो हम बात करते हैं, ये ए दे दिया है, ये बी दे दिया है, ये सी दे दिया है। बोलो क्लियर इतना। बोल डन। तो सर पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, अगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो क्या होगा, तो सर सारे बाउंड्री का एडिशन होगा। बोला है ना। तो यहाँ पे बाउंड्री में कौन कौन है सर, यहाँ पे बाउंड्री में कौन कौन है, तो एक ए है सर, प्लस बी है और प्लस सी है। बोले क्लियर इतना, इसमें किसी को कोई तकलीफ, डन। ओके सर नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं कि एरिया। सर एरिया क्या होता है, तो एरिया का मतलब होता है द मेजर ऑफ सरफेस
ओके, जो इनक्लोज्ड है बाय अ प्लेन फिगर, बाय अ प्लेन फिगर, ओके, इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है एरिया, इज कॉल्ड एरिया। सर इसका मतलब क्या? सर अगर यहाँ बात करता हो तो ये सरफेस है, इसको सरफेस बोलेंगे। जो इनक्लोज होगा, इनक्लोज यानी कवर्ड अप होगा, ओके, इनक्लोज यानी क्या होगा सर? कवर्ड अप होगा। किससे कवर्ड अप होगा? एक प्लेन फिगर से कवर्ड अप होगा। सर ये कवर्ड अप होगा किससे होगा? प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब होता है जगह, ठीक है ना? ये जो पूरा जो ये जगह है ना, इसको बोलते हैं प्लेन फिगर। बोलो डन इतना? ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट उसको क्या बोला जाता है? एरिया। समझेगा इतना? डन। ओके, सो अब यहाँ पे अपने इसको याद करने के लिए, ठीक है, इधर एक मैं लर्निंग करने के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए यूनिट की हम बात करेंगे। लर्निंग पर्पस के लिए हम यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट में याद रखना है पाव भाजी। क्या याद रखना है? पाव भाजी। ओके, खाते हो ना? फेवरेट। सो अगर मैं बात करता हूँ P इज़ फॉर पेरीमीटर, P इज़ फॉर पेरीमीटर, A इज़ फॉर एरिया। सर पहले फर्स्ट नंबर पे पेरीमीटर, सेकंड नंबर पे एरिया। बोलो डन। और हम थर्ड में बाद में बात करेंगे सर वॉल्यूम। बोलो डन। सर वॉल्यूम क्या होता है क्या नहीं, अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है। डन। सर पेरीमीटर में मैं बात करूँ तो मैं लिखूँगा, समझो यहाँ पे मीटर है तो इसके ऊपर 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। सर यहाँ पे एरिया है तो ये सेकंड नंबर पे, तो इधर लिखूँगा मीटर स्क्वायर। सर यहाँ लिखूँगा सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, पावर में 1, और 1 ना भी लिखो तो चलेगा। डन। इधर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। पता चला? डन। तो यानी अगर कुछ यूनिट नहीं लिखा है तो मैं इधर यूनिट लिखूँगा और इसको लिखूँगा स्क्वायर यूनिट। क्या लिखूँगा? स्क्वायर यूनिट। इसमें किसी को कोई तकलीफ? डन। ओके, अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर की जगह मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर सेंटीमीटर। सर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। बोलो डन। हमने वॉल्यूम का अभी कोई बात किया नहीं है। बोलो डन। जस्ट यूनिट पर्पस के लिए मैं तुमको बता देता हूँ। ओके, जस्ट यहाँ पे यूनिट पर्पस के लिए मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम का मतलब तीसरे नंबर पे है तो ये होगा m के ऊपर 3, cm के ऊपर 3, और इसको अपने क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक यूनिट। क्या बोलेंगे? क्यूबिक यूनिट। आई थिंक सो ये डन। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे अपने बात करते हैं इसका कन्वर्जन की। अगर मैं बात करता हूँ तो सर कन्वर्जन में क्या होगा ना, उस चीज़ को समझना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मीटर। बोल डन। यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। बोल डन। यहाँ पे हो जाएगा mm हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ओके, सो यहाँ पे अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बोल डन। सर अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। बोलो क्लियर? यानी 1 मीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, यानी 3 जीरो आ जाएंगे। बोलो डन। सो 1000 mm। बोलो पता चला कितना आ जाएगा? 1000 mm। इतना क्लियर? नेक्स्ट 1 m की बात करूँ, ठीक है सर, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जस्ट। सर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। सर 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। बोलो इतना क्लियर? इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके, नेक्स्ट सर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 dm। बोलो डन। दैट इज डेसीमीटर। बोलो डन। इतना क्लियर? सो 1 m इज इक्वल टू 10 dm। इतना खास ध्यान रखना। इसमें आई थिंक सो क्लियर है, सबको पता चला? अब यहाँ पे हाँ, ये यूनिट है, ठीक है, जैसे कि m है, cm है, ठीक है, mm है, वैसे ही dm है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ, जब भी हम एरिया की बात करेंगे ना तो इसको 2 बार लिखना रहेगा। जस्ट जब भी हम एरिया की बात करेंगे तो 2 बार लिखना रहेगा। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पहले होता था दैट इज़ 10 mm होता था। अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता हूँ, इसका मतलब 10 इंटू 10, 2 बार mm लिखना होगा। बोलो डन। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 100 mm का स्क्वायर। बोलो पता चला इतना? ओके, सेम जैसे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। नेक्स्ट सेम 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
सर इधर 1 मीटर स्क्वायर लगाऊंगा तो 2 बार 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1,0,0,0,0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 mm स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो डन। नेक्स्ट अगर अपने थर्ड वन की मैं बात करता हूँ, 1 R is equal to 100 m square. Okay, next 1 hectare is equal to 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हमें कन्वर्ट करने के लिए दे दिया होगा, तो सम्स जब आएगा तब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। जो रेड वाला है ना, उसको तुमको खास माइंड में सेट करना है कि किस तरीके से है। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं कि सर रेक्टेंगल की हम बात करते हैं। इधर हम बात करते हैं सर रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल की अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे सर ये जो है ना, ये मुझे दे देगा, ये वाला दे देगा मुझे लेंथ। बोल डन। सर ये जो है ना, ये मुझे दे देगा सर ब्रेड्थ। बोल डन। इतना। सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर एरिया की बात करता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर दैट इज़ नथिंग बट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई सर L इंटू ब्रेड्थ। सर अगर मैं बात करता हूँ पेरीमीटर, सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो जस्ट एक ही चीज़ माइंड में सेट करना है कि सर ये लेंथ पहले आ गया, ये फिर आ गया सर ये वाला ब्रेड्थ आ जाएगा, ये फिर आ जाएगा ये, वापस से तो है तो लेंथ है। बोलो डन। फिर वापस से ये आ जाएगा सर ब्रेड्थ आ जाएगा। क्लियर। यानी मैं बोल सकता हूँ सर 2 बार लेंथ प्लस 2 बार ब्रेड्थ। बोलो इतना क्लियर। यानी अगर मैं 2 को कॉमन आउट निकाल दूँ तो मैं बोल सकता हूँ L प्लस B। सर यहाँ पे आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सर यहाँ पे 2 फार्मूला बने जो हमें माइंड में सेट करना है। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, और दूसरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 ब्रैकेट L प्लस B। बोलो इतना क्लियर। सर अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक डायगोनल की, हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। सर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये डायगोनल D है। सर डायगोनल यानी क्या हो जाएगा, समझना, फोकस करना है यहाँ पे। सर यहाँ पे ये जो है ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये डायगोनल है। बोलो डन। सर मैं क्या बोलूँगा, सर डायगोनल की जब भी बात करेंगे हम तो मैं लिखूँगा अंडर रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। बोलो डन। सर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर। पक्का गिनूँ मैं। डन। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम रूम की बात करते। चलो रूम की बात करने से पहले हम स्क्वायर की बात करते। सर स्क्वायर में क्या होता है, देखो स्क्वायर में जस्ट एक ही चीज़ माइंड में सेट रखना है कि जब रेक्टेंगल की बात करते थे तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होता था। जब यहाँ पे स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर में ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। इसका मतलब सर चारों साइड सेम होंगे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर की, अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा सर ये A और ये A मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A इंटू A। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर A का स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना। सो ये आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ स्क्वायर, A स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर 4 बार A को ऐड करना है, A प्लस, है ना, ये देखो A प्लस A प्लस A प्लस A। सर ये कितने बार A आ रहा है, 4 बार A आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सर 4 टाइम्स A आ रहा है। बोलो इतना क्लियर। सर अगर मैं डायगोनल की बात करूँगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। सर उधर तो इसके जगह L था और इधर B था, है ना, याद है कि नहीं है। तो हम उसको क्या लिखे थे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखे थे ना। सर L स्क्वायर B स्क्वायर की जगह A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 बार A स्क्वायर है। बोला हाँ है ना। सर A स्क्वायर बाहर आएगा तो A इधर आ जाएगा और √2 यहाँ हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना। सो ये बन गया सर डायगोनल
डायगोनल ऑफ स्क्वायर। सो ये डायरेक्ट हमें याद करना है, ये आया कैसे वो बताया। 3 फार्मूला पढ़े, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज़ द ए स्क्वायर। ओके सर, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी माइंड में यही रखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। सर यहाँ पे बात करूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 2a। बोलो क्लियर इतना, डन। ओके नेक्स्ट वन अगर अपने बात करते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर का एक और फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर का एक और फॉर्मूला है, लेट्स सी। एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर समझो कि हमें डायगोनल डायरेक्ट दे दिया है, क्या दे दिया है, डायगोनल डायरेक्ट दे दिया है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल स्क्वायर। बोलो पता चला। ओके सो ये एरिया ऑफ स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर। सो ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। जब हमें डायगोनल का वैल्यू दिया होगा तो हमें ये यूज़ करना है। बोलो इतना क्लियर, इसमें किसी को कोई तकलीफ, डन। अब यहाँ पे अगर दूसरे में बात करता हूँ, देखो अभी हमने देखे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर था। स्क्वायर अगर सामने जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा एरिया। बोलो हाँ या ना, स्क्वायर ये सामने चला जाएगा तो अंडर रूट ऑफ एरिया आ जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू अंडर रूट में एरिया भी तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। और ए यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड बता रहा है, किसका, स्क्वायर का। सर साइड ऑफ स्क्वायर ये बता रहा है। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे मैं बात करूँ तो दिस वन इज़ माय फाइनल आंसर। बोलो क्लियर, डन गिनूँ मैं इतना। ओके सो सर यहाँ पे हमें पता चल गया कि कौन कौन से फॉर्मूला अपने को माइंड में सेट करने के। बोल डन। सो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला एक बार नज़र देख लेते, घुमा लेते, क्या क्या हमने पढ़े अभी तक में। सर पेरीमीटर की अगर मैं बात करता हूँ, सर पेरीमीटर की बात करता हूँ तो उसे हम जस्ट क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। बोलो डन। और एरिया का मतलब ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये कवर्ड अप होते हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ नथिंग बट एरिया। पेरीमीटर क्या था, दैट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। इसके अंदर हमने देखा था कि सर ये ए बी और सी तीनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बनेंगे। बोलो डन इतना। फिर हमने देखे थे कि सर एरिया की बात किए थे, द मेजर ऑफ सरफेस इनक्लोज यानी कवर्ड करना, बाय अ प्लेन फिगर यानी कि अंदर का ये जो सरफेस है वो, उसको हमने क्या बोले, दैट इज़ नथिंग बट सर एरिया हमने बोले। नेक्स्ट अब लर्निंग पर्पस के लिए सर हमने देखे यूनिट को हमने क्या याद करने के लिए बोले, पाव भाजी। सर पी उसमें क्या बताता है, पेरीमीटर। सर पहला पे है तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर के ऊपर 1, मीटर के ऊपर 1 और यूनिट एज इट इज़। ओके अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इधर आ जाएगा, दैट इज़ ए इज़ फॉर एरिया। एरिया में क्या हो जाएगा, पावर में 2। बोल डन। और दूसरा हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं सर, स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पे वॉल्यूम में बात करो तो पावर 3 दैट इज़ नथिंग बट क्यूबिक हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना। जस्ट हमारे अभी वॉल्यूम नहीं पढ़ने का है बट कंसेप्ट के लिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू दैट इज़ नथिंग बट 100 cm। सर 1 cm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना mm हो जाएगा, सर 10 mm। नेक्स्ट वन देखते हैं सर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 mm, क्योंकि सर ये 2 जीरो और 1 जीरो मिलके टोटल यहाँ पे हो गए 3 जीरो। ओके सो ये अपने को सेट रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सर एरिया की बात करूँ तो सर 2 बार रिपीट होगा। 1 सेंटीमीटर 10 mm थे सर, यहाँ पे मैंने 2 बार रिपीट कर दिया तो ये 100 हो गए। बोलो डन इतना। अब नेक्स्ट बात किए थे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर थे, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 बार 100 आ गया। सो यहाँ पे हो जाएगा सर 10,000 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट बात करते हैं 1 AR का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है 1 एरिया। ओके 1 एरिया भी नहीं, 1 यूनिट एरिया। ओके 1 यूनिट एरिया का ही मतलब होता है 100 मीटर स्क्वायर। बोलो डन। 1 यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है, 100 मीटर स्क्वायर। आई थिंक सो ये डन। ओके नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। बोलो डन। सो ये दोनों जो है ना वो थोड़े यूनिक है तो वो खास ध्यान रखना।
रेक्टेंगल में हमने देखे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या क्या होता है L इंटू बी होता है सर। यहाँ पे मैं बात करता हूँ L इंटू बी। नेक्स्ट सर पेरीमीटर की बात करें तो सारे को हमने ऐड किए तो 2 ब्रैकेट L प्लस बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल, तो डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ पे जस्ट एक मैं चेंज कर देता हूँ, इधर लिखता हूँ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो याद रहेगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखे दैट इज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल देख लिया, फिर हम देखते हैं स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर होता है, डायगोनल के रिस्पेक्ट में क्या होगा हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4a। नेक्स्ट डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा a अंडर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। स्क्वायर सामने जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट। बोलो डन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया। यहाँ a क्या बताता है दैट इज़ नथिंग बट साइड ऑफ स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना। ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में है हम इसको स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सम्स की और फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। अभी तुम लोगों को ये सारे के सारे फॉर्मूला बैठ के लर्न करना है। बोलो डन। चलो आज के लेक्चर को यहाँ क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।